जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं हम लोग होमवर्क सीरीज को लेकर के। आप सभी को पता है कि ये होमवर्क सीरीज जो चलाया जाता है लुसेंट बुक, सार संग्रह, एसपीडी और करंट अफेयर का जो बुक होता है और एक क्विक बुक जो साइंस का यहाँ से चलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आप लोग को पीडीएफ रूप में अगर होमवर्क चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, वहाँ पे जाकर आप जुड़ सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। तो क्वेश्चन ये था कि तिरुमल राय का संबंध किस वंश था। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीडू वंश, जिसका जवाब कई सारे दोस्तों का है, जिसमें कुछ दोस्त हैं जिनका नाम है राकेश यादव जी, किरण जी हो जाएंगे, उसके बाद संदीप जी और रिंकू जी हो जाएंगे। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जो भी होमवर्क के रूप में क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसका जवाब देने का सही प्रयास करते हैं। तो बने रहिए, बहुत दिनों बाद क्लास लेने के लिए आए तो कुछ त्रुटियां हो सकती है, तो एक दो दिन मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। फिर एक दो दिन के बाद अपने आप क्लास मजा से चलने वाला है। तो लगे रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा। और डेली के करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट होता है और क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर से। तो बताना आप सभी को कि हाल ही में भारतीय जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, यानी कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो उन्हीं का नाम क्या हुआ? पहला नाम में गणना किया गया। अब बताना है आप सभी को, इस बार जो 2026 में जनगणना हो रही है, इस जनगणना का कितने क्रम का जनगणना है? 16वें क्रम का जनगणना है। ठीक है। और बताना है कि आज़ादी के बाद ये कौन सा क्रम का होगा? ये 8वें क्रम का जनगणना हो जाएगा। और जनगणना स्टार्ट कब से हुआ है? 1800 हाँ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1872 से स्टार्ट किया गया था। और नियमित रूप से कब शुरुआत है? 1881। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। और बताना, अभी जो ये जनगणना शुरू हुआ है इसमें जो है कितने चरण जनगणना होगा? कितने चरण में? 2 चरण में होने वाला। सही जवाब होगा। और बताइएगा इस जनगणना का शुभांकर क्या है? प्रगति एवं विकास। प्रगति एवं विकास हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जनगणना कितने तारीख को शुरू होगी? अक्टूबर में। ठीक है, 10 अक्टूबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? ये बांग्लादेश का। सही जवाब बांग्लादेश। और बांग्लादेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ढाका। और मुद्रा क्या हो जाएगा? टका। बहुत ही अच्छा जवाब, मुद्रा क्या है? टका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आपसे, फटाफट जवाब दीजिएगा कि हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा किया है? ये ट्रंप को। और अभी युद्ध किस देश के बीच चल रहा है? अमेरिका, इजराइल एक साथ है और ईरान एक तरफ हो जाएगा। टोटल 3 देश इसमें शामिल है फिलहाल अभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को कि हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये पीयूष आनंद जी को। देखिए, पहले से ही पीयूष आनंद जी थे और इनका 1 साल कार्यकाल क्या गया? बढ़ा दिया गया, बस वही एक्सटेंड कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21 के तहत। और पता ना अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सही जवाब, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और एक अनुच्छेद 21 का क भी है, उसमें क्या कहा गया? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कहा गया। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है आप सभी को कि हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये सही जवाब काम्या कार्तिकेय केन हो जाएगी। काम्या कार्तिकेय केन हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना है हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टाइड ऑफ टाइम का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन जाएंगे? सुधा मूर्ति। सही जवाब है, सुधा मूर्ति। और बताइए सुधा मूर्ति का एक और फेमस पुस्तक है, उसका नाम बताइएगा? डॉलर बहू। सही जवाब, डॉलर बहू हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसके मेजबानी में आयोजित होगा? ये फ्रांस के। ठीक है, सही जवाब, फ्रांस के मेजबानी में आयोजित होने वाली है। सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा कि हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, राजस्थान है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के
रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है ये इजराइल के साथ किया है, इजराइल के साथ किया गया। सही जवाब इजराइल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वें वेतन राज्य, फिर सुनिएगा, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बना। और दूसरा राज्य कौन है? दूसरा बिहार है, अपना बिहार। दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये ग्रेटर नोएडा। ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली पर, उत्तर प्रदेश में नहीं, समझ गए, एनसीआर क्षेत्र में आता होगा इसलिए। ठीक है, ग्रेटर नोएडा याद है कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ये स्थान। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किसे सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? ये अंडमान निकोबार। बताइएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? अभी श्री विजयपुरम हो जाएगा। और इससे पहले क्या था? पोर्ट ब्लेयर। इसी पोर्ट ब्लेयर का नाम शायद चेंज कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? अभी मुंबई में हुई है, मुंबई हो जाएगा। सही जवाब है, मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बताना है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 का आयोजित हुआ है, ये कहाँ हुआ है आयोजन? ये अंडमान निकोबार में ही हुआ, अंडमान निकोबार में ही हुआ। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बताना है हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट, फिर सुनिए अगला क्वेश्चन चलते फॉल आ गया। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? ये ड्रोन से संबंधित, ड्रोन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ड्रोन से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा का जो है मार्च 2027 तक विस्तार किया। इस योजना का संबंध किससे है? पीएम कुसुम का कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन बना? ये कतर बना। और कतर का राजधानी कहाँ हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में दिवंगत माधव गौडगिल कौन थे? ये इनका संबंध किससे था? ये पश्चिमी घाट से संबंधित, पश्चिमी घाट पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। और बताइए भीम जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा। बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर ही थे। ठीक है, सही जवाब। और प्रारूप समिति जो है इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन बताना है हाल ही में IND-AS पर आधारित वित्तीय रिपोर्ट फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया? ये इरडा के द्वारा किया गया। इरडा, ठीक है, इरडा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जवाब देना है कि हाल ही में किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य के? ये राजस्थान को हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान को हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो RBI का स्थापना किस कमीशन की सिफारिश हुआ था? यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन। अब बताइए कौन सा एक्ट था RBI के लिए? 1934 के एक्ट के तहत 1935 में स्थापना किया गया। और बताइएगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1949 में। ठीक है, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, बताइएगा कि RBI का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ, इसी को ओ स्मिथ भी बोल सकते हैं। और बताइए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? CD देशमुख। सही जवाब CD देशमुख हो जाएंगे। बताना वर्तमान में अभी RBI का अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। सही जवाब संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। बताइएगा इसका लोगो क्या है? बंगाल टाइगर और पाम ऑयल, इसका लोगो हो जाएगा RBI का। बताना अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिस किसने लॉन्च किया? ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया। सही जवाब तमिलनाडु के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा कहाँ लॉन्च किया? ये मद्रास में किया, IIT मद्रास में किया गया। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ये जॉनिक सिनर बना है, जॉनिक सिनर बन चुका है। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब था।
अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज कौन बना है? ये विराट कोहली बन चुका। ठीक है, विराट कोहली, इसको किंग कोहली भी कहा जाता है। चलिए बताना है कि विराट कोहली आईपीएल में कौन टीम से खेलता है? ये आरसीबी में, और कैप्टन है वहाँ का। कैप्टन है, अच्छा क्रिकेट का आइडिया नहीं उतना हमको। बताना अगला क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिर सुनिएगा, हाल ही में आर्लम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है? ये केरल का बन चुका। ठीक है, केरल का बना है। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं आप सभी के बीच जो लुसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया गया उसको लेकर आते हैं। लुसेंट की सीरीज को एक बार देखते हैं फिर से, और थोड़ा बहुत अगर त्रुटि आ रही है तो क्षमा कीजिएगा आज 2-3 दिन के लिए, उसके बाद तो फिर सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास लेने आए हैं। तो चलते हैं, अभी हिस्ट्री था ना, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा था ना, इंग्लैंड में क्रांति। तो चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। और आप लोग को पता ही होगा कि अगर कोई आप बिहार का एग्जाम देते हैं तो वहाँ 2 या 3 प्रश्न जरूर मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो बताना है वर्ल्ड हिस्ट्री से। पता है इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था, ये किसके शासनकाल में हुआ था? वहाँ का शासक कौन था? वो चार्ल्स प्रथम था। चार्ल्स प्रथम था। और ये गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 में। 1642 में हुआ था गृह युद्ध। ठीक है, बताना इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति ये कब हुआ था? 1688। सही जवाब 1688 में हुआ, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा जब गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ये जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय हो जाएगा। बताइएगा सप्तवर्षीय युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? ये इंग्लैंड एवं फ्रांस, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया। और ये किस वर्ष लड़ा गया था? सही जवाब है 1756-1763 के मध्य में लड़ा गया था ये सप्तवर्षीय युद्ध। सही जवाब हो जाएगा 1760 वानडीवास के युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी का शायद ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी को वहाँ पराजय मिला, उसके बाद वो समाप्त हो गया वो। अगला क्वेश्चन बताना, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा अच्छा से, बताना है कि इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था। इस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया था। और भारत का मैग्ना कार्टा कौन है? भाग 3, यानी कि मूल अधिकार को क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और बताइए मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। सही जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बताना है कि ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उसके हाथ को क्या थी? कठपुतली थी। ठीक है, उसके हाथों की कठपुतली बन चुकी थी उस समय। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? इसका ट्यूडर वंश था। ट्यूडर वंश से हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला बताना है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध था ना, कितना वर्ष तक चला था गृह युद्ध? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक चला, सही जवाब होगा 7 वर्ष तक चला था। पता ना इंग्लैंड का राजा कौन था जिसको फांसी की सजा दिया गया था? ये चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दिया गया था। बताना है कि जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था तो इस दौरान राजा के समर्थन को क्या कहा गया था? कैवेलियर कहा गया था। और संसद के समर्थक को क्या कहा गया था? राउंड हेड्स का, राउंड हेड्स। ठीक है, सही जवाब होगा। अब चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तरफ। पता ना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था। और ये कितने वर्ष तक चला था? ये 4 वर्ष तक। और 1918 में क्या समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सही जवाब होगा। और बताना है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें कितना देश ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया। सही जवाब होगा 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। बताइए कई बार पूछा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ये ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की जो है ना, ये कहाँ पे हत्या किया गया इसका? ठीक है, सिरोजोवा की राजधानी में, बर्सनिया की राजधानी सिरोजोवा में हत्या कर दिया गया था। और इसका हत्या कब हुआ था? 28 जून 1914 को हत्या किया गया। और 28 जुलाई उसी डेट में 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो है 2 भाग में बट गया था। कौन कौन भाग था वो? एक था मित्र राष्ट्र और एक कौन था? धुरी राष्ट्र था। बताइए धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये जर्मनी के द्वारा। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन किया था? जर्मनी के द्वारा किया गया। सही जवाब होगा, बहुत अच्छा जवाब था। और बताना है मित्र राष्ट्र था, इसमें कौन कौन देश शामिल था? इंग्लैंड हो गया, जापान, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस, ये सभी इसमें क्या था? शामिल था। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मन के किस चांसलर को माना जाता है? ये बिस्मार्क को। ठीक है, बिस्मार्क को ही माना जाता है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ये
1882, ठीक है, सही जवाब 1882 में ही किया गया था। अगला बताइएगा कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या कौन थी? काला हाथ। उसका नाम क्या होगा? काला हाथ हो जाएगा, सही जवाब होगा। बताइए रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिका के किस राष्ट्रपति के मध्यस्थता से हुआ था? ये रूजवेल्ट में। और यह युद्ध हुआ किस वर्ष था? 1904 से 5 में। 1904 से कब हुआ था? 5 के बीच हुआ था, सही जवाब होगा। बताइए मोरक्को का संकट किस वर्ष आया था? ये 1906 में। मोरक्को संकट कब आया था? 1906 में आया था, सही जवाब हो जाएगा। स्पीड नहीं ना हो रहा है, ठीक है ना, कमेंट आता है बहुत स्पीड कभी कभी, इसलिए चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ना जर्मनी जो है ना रूस पर आक्रमण किया था, किस वर्ष किया था? मतलब किस डेट में किया था वो बताना है। फिर सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था वो बताना है। 1 अगस्त 1914 को, 1 अगस्त 1914 को। और फ्रांस पर आक्रमण कब किया था? ये फ्रांस पर 3 अगस्त 1914, ठीक है, 2 दिन बाद। यानी कि जर्मनी के द्वारा किया गया था आक्रमण। पहले रूस पर किया गया 1 अगस्त को, और उसके बाद कहाँ किया गया? फ्रांस पर 3 अगस्त को किया गया, 1914 में ही किया गया, सही जवाब होगा। बताना इंग्लैंड जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हो गया था? ये सही जवाब 4 अगस्त 1914 को हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन से, सही जवाब वुडरो विल्सन हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना अमेरिका जो है ये प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? ये 6 अप्रैल 1917 को, लास्ट समय चल रहा था उसमें, 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। बताइएगा अमेरिका को जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का कारण क्या था, बताइए तो। ठीक है, देखिए जर्मनी के जो है ना यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को क्या डुबाने से, जो वहां पर जब डुबाया गया तो उसमें 1153 व्यक्ति क्या मर गया, और उसमें से 128 व्यक्ति कहाँ का था? अमेरिका का था। इसी कारण से गुस्सा हुआ अमेरिका और प्रथम विश्व युद्ध में क्या पड़ा? कूद पड़ा। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बताना है कि सुनिएगा कि जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये कब देना पड़ा अपने पद से इस्तीफा? ये 10 नवंबर 1918 को देना पड़ा, और वो भागना पड़ गया, ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा पेरिस में शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को हुआ था। इसमें कितना देश भाग लिया था? 27 देश भाग लिया, ठीक, इसमें 27 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। बताइएगा वर्साई का संधि कब हुआ था? ये डेट सच होता है, डेट इसका 28 जून 1919 को हुआ था, और ये किसके साथ किया गया था? ये जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है, जर्मनी के साथ हुआ था। और बताइएगा और इस संधि के तहत जर्मनी की सेना में कितना सीमित कर दिया गया? 1 लाख तक इसका सेना क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी को जो है ना कितना राशि मांग किया गया जर्मनी से? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। देखिए युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड राशि की मांग किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है? राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, सही है। अगला बताना है आप सभी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में किसका बीजारोपण हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ? बीजारोपण हुआ था। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 10 चीनी क्रांति की ओर। बताना है मंचू राजवंश इसका पतन किस वर्ष हुआ था? 1911 में हुआ, सही जवाब 1911 हो जाएगा, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? ये डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे, डॉक्टर सन्यात सेन है, बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला बताना है कि 1905 में जो है ना सन्यात सेन ने किस दल का स्थापना किया था? ये तुंग मैंग दल का स्थापना किसके द्वारा किया गया? सन्यात सेन के द्वारा किया गया, और किस वर्ष किया गया? ये 1905 में किया गया, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब 1905 में ही किया गया। बताइएगा क्रांतिकारियों ने सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था, ये कब चुना था अध्यक्ष उनको? ये 29 दिसंबर 1911 को चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कोविनेड लिंग सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? ये सन्यात सेन ही हो जाएगा, सन्यात सेन ही होगा। पता है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में जो है ना किसका स्थापना हुआ था? ये किस शासन पद्धति का स्थापना हुआ था वो बताना है। गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हो गई थी, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसको चुना था? ये जनरल गैलन को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे, कौन कौन है बताइए तो? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, ये 3 उनका क्या था? सिद्धांत था।
और बताना है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ये डॉक्टर सन्यास सेन को ही कहा जाता है। सही जवाब होगा। और बताना डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु कब हो गए थे? ये 1925 में हो गया। ठीक है, 1925 में। तो दोस्तों जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बनना था सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं आपसे ज्योग्राफी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हुआ है, अभी हाल फिलहाल में शुरू ही किया गया है, और सौरमंडल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं, उससे पहले जो दिया है उसको भी देख लेते हैं, बचा है कुछ। अगला क्वेश्चन बताना, सुनिएगा, ज्योग्राफी से, कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिंग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परिणाम अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक, किस भारतीय वैज्ञानिक पर आधारित था ये बताना है। ये सत्येंद्र बोस। ठीक है, सत्येंद्र बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित था ये। बताना अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का जो व्यास कितना है? 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। सही जवाब होगा। बताइए ब्रह्मांड में अनुमानतः कितना मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। और बताना है कि प्रत्येक मंदाकिनी में तारे की संख्या कितना है? 100 अरब मंदाकिनी भी है और 100 अरब उसमें तारा है। प्रत्येक एक मंदाकिनी में 100 अरब तारा। समझ गए ना? 100 मिला मत समझिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है आप सभी को, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, वो क्या कहलाता है? ये मंदाकिनी ही कहलाता है। मंदाकिनी कहलाता है। बताना है कि हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला, या इसको आकाश गंगा, और इसको इंग्लिश में मिल्की वे कह सकते हैं। ठीक है, मिल्की वे भी कहा जाता है। ठीक है, और बताना है कि इसका जो है ना कितना % भाग सर्पिला है मिल्की वे का? 80% भाग। 80% भाग क्या है इसका? सर्पिला, सांप के जैसा गोल गोल आपको दिखाई पड़ेगा। ये सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि जो ये आकाशगंगा मंदाकिनी है, इसको सबसे पहले किसने देखा है? गैलीलियो के द्वारा देखा गया। किसके द्वारा देखा गया? ये गैलीलियो के द्वारा ही देखा गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सबको, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी। ठीक है, देवयानी सबसे नजदीक कौन है? देवयानी। देखिए शादी करिएगा तो आपकी वाइफ के नजदीक कौन है? देवरानी रहेगी, इसलिए आकाशगंगा के नजदीकी कौन है? देवयानी। याद रखिए, सबसे नजदीकी वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बताना है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, यानी सबसे नया मंदाकिनी कौन सा? अभी ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सा हो जाएगा? ड्वार्फ मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइए निहारिका जो या ब्रह्मांड में क्या है? एक नर्सरी है। निहारिका क्या है? एक नर्सरी है। मास्टर साहब का ध्यान है, हंस रहे हैं। नर्सरी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा नर्सरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पौधा उगाया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए निहारिका क्या उसका नर्सरी, क्योंकि निहारिका में क्या होता है? तारे का वहाँ पे जन्म होता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा गया? नर्सरी कहा गया। जिस तरह देखते होंगे नर्सरी में पौधा जो लगाया जाता है उसका बीज लगाया जाता है, उसके बाद में फिर कहीं और रोपा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बताइएगा आप सभी को जवाब देना है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनी होती है। इसमें पहला कारण बताइए कौन सा हो जाएगा? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा कारण होगा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि कौन सी निहारिका जो सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है? उत्सर्जन निहारिका। निहारिका। और बताना कौन सी निहारिका जो है ना तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती है? ये परावर्तन निहारिका हो जाएगा। इसका उदाहरण होगा प्लेइडेस निहारिका। बताना अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह कौन सा हो जाएगा? ये ओरियन नेबुला हो जाएगा। ओरियन नेबुला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहा जाता है? इसका कहा था सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल कहा जाता है। बताना है सौर मंडल में किसका प्रभुत्व है? सूर्य का। सौर मंडल में किसका प्रभुत्व है? सूर्य का प्रभुत्व हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और कितना % ये? 99.999% हो जाएगा। ठीक है, पता है सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत किसके पास है? ये सूर्य के पास है। सौर मंडल किसके पास है? सूर्य के पास हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और सौर मंडल का प्रधान किसे कहा जाता है? ये भी सूर्य को ही कहा जाता है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना, हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग कितना प्रकाश दूरी पर स्थित है सूर्य? ये 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये अगला क्वेश्चन बताना है कि यह जो है सूर्य है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र में चारों ओर जो परिक्रमा करता है, कितना की रफ्तार में करता है? स्पीड बताना। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से करता है।
और बताइए सूर्य अपने अक्ष पर किधर घूमता है? ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पता है सूरज में समय एक ही जगह न रहता है, सभी घूमता है, गति करता है। सूर्य भी घूमता है, सब गति करता है, सब अपने अक्ष पे घूमता भी है, ठीक है। और पृथ्वी यार जो इतना ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाता है और सूर्य अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक है। तो वही बोले अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बताइए सूर्य में जो है ना हाइड्रोजन कितना परसेंट मिलता है? 71%। और हीलियम कितना परसेंट है? 26.5%। और अन्य तत्व कितना होगा? 2.5% हो जाएगा। सही जवाब होगा। पता है सूर्य का केंद्र वाला भाग क्या कहलाता है? ये करोड़, केंद्र में करोड़ कहलाता है। कोरोना है ना बाहरी भाग है, सूर्य के बीचला भाग क्या कहलाता है? करोड़ कहलाता है। सही जवाब होगा। और पता है करोड़ का तापमान लगभग कितना होता है? नहीं गलती, एक फिर सुनिए, करोड़ का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। और बताना सूर्य का बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। बताना अगला क्वेश्चन बताना है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल ही कहा जाता है। बताना अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग कौन सा होगा? इसी को कोरोना कहते हैं या सूर्य किरीट भी कहा जाता है, कोरोना या फिर किरीट। और पता है कोरोना जो है सूर्य के कोरोना वाला भाग, उससे कौन सा रे निकलता है? एक्स रे निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है उसको नहीं देखना चाहिए, वो आंख को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आपसी को, जो कोरोना वाला भाग है उसको क्या कहा? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। और बताइएगा सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र जो है ना किस मार्ग में घूमता है? ये दीर्घ वृत्ताकार में घूमता है। और इसके बारे में कौन बताया? ये केपलर के द्वारा बताया गया, केपलर के द्वारा बताया गया क्या ये दीर्घ वृत्ताकार में घूमता है। तो दोस्तों ज्योग्राफी का भी जो प्रश्न बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं आगे की और क्या हुआ? हाँ वो सब आगे देखेंगे। तो अगला टॉपिक आप सभी को दिया गया है ये प्रदूषण। तो यहाँ प्रदूषण से भी देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन टॉपिक दे दिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बताइएगा कि भारत की वायु गुणवत्ता जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप कौन सी हो जाएगी? ये सफर हो जाएगा, ठीक है। और सफर का शुरुआत कब किया गया था? ये 15 में किया गया, 17 फरवरी 2015 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा 2015 में ही किया गया। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाली प्रदूषक गैसों तथा कणिकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया गया है उसे क्या कहा जाता है? उसको यूरो मानक कहा जाता है। उसे क्या कहा गया है? यूरो मानक। और इस यूरो मानक को लागू कब किया गया है? ये 1992 में लागू किया गया। सही जवाब 1992 में ही लागू किया गया। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, भारत सरकार ने 4 पहिया मोटर वाहनों पर 1 अप्रैल 2020 से कौन सा मानक संपूर्ण भारत में लागू किया है? ये BS6 किया है। BS5 के स्थान पर डायरेक्ट 6 कर दिया, ठीक है। BS4 से इसका 6 आ गया ये, हाँ ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौधों को विषाक्त कर देता है जिससे इसे खाने वाले पशु की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाएगा? कौन होता है वो जो इसको विषाक्त करता है? आर्सेनिक है। ये आर्सेनिक जो है ना चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौधों को क्या करता है? विषाक्त कर देता है, जिससे क्या होता है जो उस पौधा को जो पशु खाता है उसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा, मृत्यु हो जाता है। अच्छा जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताइएगा भोपाल में जो है ना गैस त्रासदी हुआ था, ये कब हुआ था? ये ठीक है 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और उसमें कौन सा गैस लीक किया था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड किया था लीक। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइनाइड होगा, हाँ साइनाइड है, साइनाइड। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है पार्थेनियम, जो पार्थेनियम का प्रकार मतलब पार्थेनियम से मतलब कौन सा रोग होता है वो बताना है। पार्थेनियम के परागकण से कौन सा रोग होता है? ये चर्म रोग होता है और एक दम्मा रोग होता है, चर्म रोग एवं दम्मा रोग। अब बताइए इटाई रोग जो किससे कारण होता है? ये कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग, ठीक है। बताइएगा हरित डीजल में किस मानक डीजल का प्रयोग किया जाता है? यूरो 4 का प्रयोग किया जाता है। बताइए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होता है? 5.6, यहाँ पर 4.2 दिया है, लेकिन 5.6 से कम होने के बाद ही अम्लीय वर्षा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे 4.2 दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए सवाल। बताइए अगला क्वेश्चन है, सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल कणों से किस नामक बीमारी होता है? बताइए तो सिलिका से कौन होता है? देखिए सिलिका से सिलिकोसिस होता है और एस्बेस्टस से एस्बेस्टेसिस, हाँ ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणिकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस फिल्टर का?
बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा, बताइएगा एक पोर्टेबल उपकरण है जो दुर्गंध को की तीव्रता को मापता है, उसे क्या कहा जाता है? इनोज कहा जाता है। इनोज, दुर्गंध की तीव्रता कौन मापता है? इनोज के द्वारा मापा जाता है। सही जवाब होगा इनोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 माइक्रोमीटर से बड़ी आकार वाले कणिकीय पदार्थ को फिल्टर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सीएनजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ये मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन ही है। सही जवाब होगा। और बताना हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसको जलाने से प्राप्त होता है? ये कोल को जलाने से प्राप्त होता है। कोल, फ्लाई ऐश किसके जलाने से प्राप्त होता है? ये कोल। और ये कोल का मतलब क्या होता है? पत्थर वाला कोयला होता है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना आप सभी को इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा गैस हो जाएगा? ये रेडॉन हो जाएगा। इंडोर में रेडॉन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। सही जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था प्रदूषण से उसको भी देख लिया गया। अब चलते हैं लूसेंट में जो अगला टॉपिक दिया गया था उसको फटाफट देखते हैं। अगला टॉपिक केमिस्ट्री से था और केमिस्ट्री में अच्छा टॉपिक दिया गया है जो 1 लाइनर के फॉर्म में है। तो चलते हैं आगे। बताना अगला क्वेश्चन है कि धातुओं में सबसे अधिक अघातवर्ध कौन सा होता है? सोना एवं चांदी। कौन कौन होता है? सोना एवं चांदी। देखिए दोनों में सबसे अधिक सोना होता है। सोना कहने कहा गया पीट कर उसको पतली से पतली चादर बनाया जा सकता है। 10वां में पढ़े होंगे ना इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कौन करता है ये? पारा एवं लोहा के द्वारा किया जाता है। सही होगा। बताइएगा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? चांदी एवं तांबा। देखिए सर्वाधिक चांदी होता है, उसके बाद तांबा का स्थान है। चांदी महंगा होने के कारण तांबा का यूज अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? ये 1827 में। कब हुआ था? 1827 में। मास्टर साहब ध्यान दीजिए, तो मत पढ़ा दीजिएगा। अगला बताना आप सभी को, सुनिएगा कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? कार्नोटाइट का पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। फिर सुनिएगा कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कैंसर रोग के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है और रेडियम के लवणों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज को। अगला क्वेश्चन बताना है जो किसका उपयोग जो है पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है? ये सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है ग्रीनोकाइट ये किसका अयस्क है? ये कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ये कैडमियम का हो जाएगा। सही जवाब है। अगला बताना है कि एक्टिनाइट जो है ना, एक्टिनाइट जो है किस तत्व का समूह है? ये रेडियो सक्रिय तत्व का समूह हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। पता है विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार जो है किसका बना है? आधार स्टील एवं सीमेंट का बना हुआ हो जाएगा। सही जवाब है। अच्छा जवाब है। बताएगा थुलियम जो है इसका संकेत क्या होता है? टीएम। थुलियम का संकेत क्या होता है? टीएम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब, खतरनाक जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रेडियम का निष्कर्षण जो है किससे किया जाता है? पिंच ब्लेड। किससे किया जाता है? पिंच ब्लेड। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, लगता पढ़ नहीं आया। पिंच ब्लेड हो जाएगा। हल्का हल्का क्वेश्चन का भी जवाब नहीं देते हैं। अगला बताइएगा जो पिंच ब्लेड है ना इसका निष्कर्षण रेडियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया गया है? पिंच ब्लेड से रेडियम का निष्कासन किसके द्वारा किया गया ये बताना है। ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। ठीक है, जोर से बताइए। मैडम क्यूरी हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? प्लेडियम का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। अगला बताना है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये पारा होना चाहिए, लेकिन गैलियम दिया। गैलियम क्या होता है? गैलियम भी होता है। दोनों हो जाएगा। अगला ध्यान रखिएगा धातु का उपयोग किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? ये सेलेनियम हो जाएगा। फिर सुन लीजिए किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? तो सेलेनियम हो जाएगा। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है? किस धातु का प्रयोग? जियोलाइट हो जाएगा। बताइएगा कौन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है? अपरूपता टीन करता है। टीन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम होगा। और सबसे कठोर धातु कौन सा है? क्रोमियम। सबसे कठोर धातु पूछ रहे कौन हो जाएगा? क्रोमियम। और सबसे मजबूत धातु कौन सा होगा?
टंगस्टन होगा। सबसे मजबूत धातु कौन होगा? टंगस्टन। पदार्थ पूछेंगे तब हीरा होगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? पर्ल एस भी कहा जाता है, पर्ल एस। और पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? K2CO3, K2CO3 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, नाइक्रोम जो है किसका मिश्र धातु है? बताइए फटाफट। निकेल और क्रोमियम का। सुनिएगा, निकेल क्रोमियम एवं आयरन तीनों का क्या ये मिश्र धातु हो जाएगा। बताइए विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग करते हैं? ये नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम से ही बना होता है और ये क्या करता है? हीटर गर्म करता है और ठंडा में गर्मी देता है हम लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा ब्रिटेनिया धातु ये किसका मिश्र धातु है? ये एंटीमनी, तांबा एवं टीन। एंटीमनी, तांबा एवं टीन का हो जाएगा। बताइएगा बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट कितना परसेंट होता है? 75% होता है। और गंधक कितना परसेंट होता है? 10% होता है। और चारकोल एवं अन्य पदार्थ 15% होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है, मतलब समूह एक के तत्व को क्या कहा गया है? क्षार धातु कहा जाता है। और इसी में बताया समूह 2 के तत्व को क्या कहता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, बताइए किसको जो है ना रणनीतिक धातु कहते हैं? ये टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताने किसका प्रयोग जो है कपड़ों को औदाय बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है ना कपड़ों को औदाय बनाने तथा जलरोधी कपड़ा बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? एसिटिलीन। और कच्चे फल को पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन को। और प्राकृतिक रूप से फल किस गैस से पकता है? एथिलीन नामक गैस से पकता है। ठीक है, केला पकाते होंगे घर पे कार्बाइड डाल के। अभी एगो बम चला था, फोड़ने वाला थे, यही देकर क्या देकर कैल्शियम कार्बाइड से बम फोड़ता था, दीपावली में आया था। हाँ, उससे कभी कभी ब्रस्टो कर जाता है, आंखों को पड़ जाता है, बच्चे उसके फोड़िएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बताइए किस लोहा में जो है ना कार्बन का मात्रा सबसे कम होता है? पिटवा लोहा में होता है। और कितना परसेंट होता है? लगभग 0.12 से 0.25% के मध्य होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और इसी का अपेक्षाकृत सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। पिग लोहा। हाँ, पिग लोहा यानी कुछ ऐसे करके नहीं, यहाँ पे दिया पिटवे लोहा के बारे में दिया। हम लोग पढ़ते हैं ना, एगो देखें अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है, हम ये बोल रहे थे। ठीक है, हो सकता है वो जो आप बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताना है शरीर में लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया होता है। और लोहे की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है? ये लोहमियता होता है। ठीक है, बताना है अफ्रीका के किस आदिवासी में लोहमियता रोग पाया जाता है? ये बांटू जाति। कौन जाति है? बांटू आदिवासी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा तत्व है? कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। सबसे अधिक तत्व पाया जाता है हड्डी में। और मुर्गा की हड्डी खाते हैं चूस के, उसमें भी निकलता है वही। सही बात है, वही फॉस्फेट रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहा जाता है? श्वेत कांसा कहते हैं। इसको कौन सा कांसा कहते हैं? श्वेत कांसा कहा जाता है। अगला बताइएगा कि किसका उपयोग चूहा के विष के रूप में किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। कौन सा हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है, जिंक फॉस्फाइड है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि जवाब दीजिएगा जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। सही जवाब बताएगा लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, दिक्कत वाला बता दीजिएगा, अभी सर आप ही ना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सही जवाब बताइएगा किसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग AgNO3। ठीक है, AgNO3 हो जाएगा। सही जवाब होगा। बताना अगला क्वेश्चन, अच्छा सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। सुनिएगा चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्यों? बताइए फटाफट। देखिए क्योंकि जो है ना चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच क्या नष्ट हो जाता है। मतलब वही गलना नष्ट हो जाता है, मतलब खराब होने लगता है चम्मच। समझे? वो आपका चांदी महंगा आता है और ये क्या पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। बताइए शुद्ध सोना जो है कितने
कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने में कितने कैरेट का प्रयोग करते 22 कैरेट हैं? का 22 कैरेट तांबा सोने का और प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बताना है मिला है। सोने के कठोरता बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा और तांबा एवं चांदी। चांदी को घुसा देते हैं कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वर्ण लेपन में किसका प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है? पोटेशियम ओरिसाइनाइड। पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है? ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड हो जाएगा। बताइएगा सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। पता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। सही जवाब है। अगला बताइएगा पारा का निष्कर्षण किससे होता है? मुख्यतः सिनेबार से किया जाता है। सही जवाब बताइए। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा हो जाएगा? सीसा है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व हो जाएगा। बताना है आपको कि लेड ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लिथार्ज कहा जाता है। लिथार्ज। लेड ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री का जो होमवर्क बन रहा था उसको भी खत्म कर दिया गया। अब विविध से जो दिया गया था उसको फटाफट देखते हैं। बताइए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट हो जाएंगे। बताइए रेड गार्ड्स इसका स्थापना कौन किया था? एक गैरी बाल्डी के द्वारा किया गया था। बताइए संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? पाणिनि हो जाएंगे। अच्छा जवाब। बताइए शांति निकेतन का स्थापना कौन किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। बताइएगा पवनार आश्रम का स्थापना कौन किए थे? विनोबा भावे के द्वारा किया गया, ठीक है। और बताना है लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन थे? वुड्रो विल्सन हो जाएंगे। बताइए ओरेबिले आश्रम का संस्थापक कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष हो जाएंगे। बताइए समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। बताइए आनंद बन के संस्थापक बाबा आमटे कौन हो जाएंगे? बाबा आमटे हो जाएंगे, ठीक है। बताइए भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे। सही जवाब विनोबा भावे हो जाएंगे। बताइएगा निर्बल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। बताइएगा पुस्तक है उसका पता है लेखक बताना आप सभी को। सेतुबंध पुस्तक लेखक कौन होंगे? परवरसेन द्वितीय। परवरसेन द्वितीय। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका रसखान हो जाएंगे। पता है मिर्च कट्टिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शुद्रक हो जाएंगे। दाय भाग के लेखक जिमुत वाहन। पता है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हो जाएंगे? ये प्लिनी हो जाएंगे। पता है बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अश्वघोष हो जाएंगे। बताइए अमर कोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। ये अमर सिंह ही अमर कोश लिखे हैं। बताना है शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी हो जाएगा। बताइए नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैरण्य शतक लेखक कौन होंगे? भर्तहरि हो जाएंगे। राजनीतिक के लेखक कौन है? राजनीतिक के ये कलहन कौटिल्य हो जाएंगे। वही हो जाएगा कलहन। हाँ राजतरंगिणी पढ़ना था। अच्छा हम ही गलती पढ़ दिए। सुनिए ना राजतरंगिणी के कौन होंगे? ये कलहन हो जाएंगे। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य है। अर्थशास्त्र लेखक कौन होंगे? ये कौटिल्य हो जाएंगे। बताइए गोटबाहो के लेखक कौन हो जाएंगे? वाकपति। गोटबाहो का लेखक कौन है? वाकपति हो जाएगा। बताइए चंद्रवरदाय के लेखक कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज राजो। तो दोस्तों जो भी लुसेंट से होमवर्क बनना सभी को अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। अब चलते हैं फटाफट आपसे एक बीच में जो साइंस जो दिया गया था इसको देख लेते हैं फटाक से। क्विक बुक दृष्टि के साइंस से जो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। बताना हॉर्स पावर जो है किसका मापने का इकाई है? ये शक्ति मापने का इकाई है। बताना एक हॉर्स पावर में क्या कितना? 746 वाट। 746 वाट हो जाएगा एक हॉर्स पावर में। बताए किलोवाट किसका इकाई है? ये ऊर्जा मापने की इकाई हो जाएगा। बताइए 1 किलोवाट में कितना मेगाजूल होता है? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मेगाजूल पूछे थे। बताइए मैक जो है किसके मापने की इकाई है? ये अति तीव्र चाल मापने की क्या इकाई हो जाएगा? बताइए एक मैक से अधिक चाल को क्या कहता है? सुपरसोनिक। और 1 मैक से अधिक को सुपरसोनिक कहते हैं और 5 मैक से अधिक वाले क्या कहते हैं? उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। 5 मैक से अधिक वाले चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। और साउंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र में, पानी के अंदर में किया जाता है। और बताइएगा ठीक है, बताइएगा समुद्री जहाज गति के मापने की क्या हो जाएगा? नॉट, नॉटिकल मील, ठीक है, नॉट हो जाएगा। अगला बताना रडार, इसका फुल फॉर्म क्या था रडार का? ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। और रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आसमान में, वायुयान में किया जाता है। वायुयान कहते हैं, आसमान में किया जाता है, आकाश में। इसी से पता चलता है कोई हमला कर रहा है तो पता चलता है। जैसे पाकिस्तान को
धूल चटाए थे, इसी सब मानस। किसकी है? बताइए रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बताइए एक औंस में कितना ग्राम होता है? 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम होता है। पता है 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? 453.52 ग्राम। सही जवाब हो जाएगा। पता है 1 मीट्रिक टन में कितना ग्राम होता है? किलोग्राम, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा, आपसे बताना है एक चंद्रमास में कितना सप्ताह होता है? 4 सप्ताह, 28 दिन या 28 दिन होता है। एक सौर मास में कितना दिन होता है? 30 दिन हो जाएगा, 30 दिन। ठीक है। बताइए वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। सही जवाब होगा। बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र? ऑडियोमीटर। तीव्रता मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन होगा? ऑडियोमीटर हो जाएगा। बताइए वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किस में मापते हैं? ओडोमीटर। और ऊंचाई मापने वाला यंत्र? अल्टीमीटर। और पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र क्या होगा? ऑक्सेनोमीटर। वृद्धि मापते हैं ऑक्सेनोमीटर। ठीक है। बताइए प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र? लक्सीमीटर। से मापता है पौधे की वृद्धि है। हाँ। यहाँ पे दिया पौधे की वृद्धि मापने वाला ऑक्सीजनोमीटर। जो है केस्कोग्राफ भी है। अच्छा ठीक। बताइए अगला बताना है, फिर सुनिएगा हावा की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन होगा? हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। और तो बताना आपको गैसों का दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर से मापते हैं। बताइए तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व किससे मापते हैं? ये हाइड्रोमीटर। सापेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। और एक क्या पूछे थे? हवा की आर्द्रता, ये किससे मापते हैं? ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बताइए विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन होगा? अमीटर हो जाएगा। ठीक है। बताइए वायु गति मापने वाला यंत्र? एनीमोमीटर। वायु गति कहाँ मापते हैं? एनीमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा वायु की दिशा ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? विंड वैन। किसका प्रयोग करते हैं? विंड वैन का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइए ताप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का। ताप मापने में किसका प्रयोग? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए हृदय की गति ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बताना है रक्तचाप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर। स्फिग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है। बताइए हृदय गति मापने में अभी पुष्पे किया। बताइए झूठ का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ का। पोलियो न पढ़िए, पोलियो बच्चा को ले आता है। ठीक है। पॉलीग्राफ हो जाएगा। झूठ बोलिएगा बताता तो जो था इसका करवा दिया गया। अब चलते कॉस्मोस यानी सार संग्रह की और फटाफट इसको भी देख लेंगे जो भी होमवर्क दिया गया था। जलप्रपात यानी कि झील के बारे में पढ़ेंगे। बताना है गोकक जलप्रपात ये किस नदी पर है? गोकके नदी पे। घाट प्रभा नदी पर है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर हो जाएगा। बताइएगा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर। किस राज्य में पड़ता है ये? झारखंड राज्य में। झारखंडी बाबा। अगला क्वेश्चन बताना है दसो मुरारी झील ये किस राज्य में पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। बताइए जोग जलप्रपात ये किस नदी पर है? ये ठीक है शरावती नदी में पड़ता है, जो कर्नाटक राज्य में ही पड़ता है। बताइए चिल्का झील जो है ये किस राज्य में है? ओडिशा। ठीक है ओडिशा में है और ये उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। लेगून जिला ये। ठीक है। अगला बताइएगा बताइए भारत के किस जलप्रपात को न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है? ये चित्रकूट को। ठीक है चित्रकूट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बताइए चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 329 मीटर दिया है। 29 मीटर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? ये इंद्रावती नदी पर हो जाएगा। बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील हो जाएगा। वल्लभ पंत सागर होगा। बताइएगा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? ये शाम मीठे पानी की है। सुनिएगा फिर से इसमें थोड़ा चेंज है। खारे पानी का चिल्का ही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सुनिएगा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील कौन सी है? ये सांभर झील है जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। और सीधे पूछेगा तो चिल्के जाना है। ठीक है। जब तक अंतः स्थलीय नहीं लगेगा तब तक ये नहीं होगा। बताइए दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? गोवा और कर्नाटक दोनों में पड़ता है। और ये नदी कौन सा हो जाएगा? मांडवी नदी पे पड़ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। बताइएगा अमृत धारा और एवं देवधारा जलप्रपात ये किस नदी पर है? हंसदेव नदी। ठीक है। बताइएगा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात
कावेरी नदी पर है। बताइए कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये नर्मदा पर है। बताइए चुलिया जलप्रपात किस पर है? चंबल नदी पर हो जाएगा। सही जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर? ये अलकनंदा, अलकनंदा नदी पर हो जाएगा। बताइएगा पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों में है? ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एवं कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये बुलर झील, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। बताइएगा वेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। बताइए चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। सही जवाब है। बताइए राजसमंद झील ये कहाँ है? राजस्थान। राजसमंद राजस्थान, ठीक है। सब संबंध किससे है? राजस्थान से। बताइएगा अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों राज्य में पड़ता है। बताइए सात ताल झील, जितना ताल सब कहाँ जाएगा? उत्तरा ताल। लेकिन याद रखिएगा दीप ताल, चंद्र ताल और सूर्य ताल झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तीन गो तालाब है, बाद में सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अष्टमुडी झील कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। सही जवाब। बताइए डल झील कहाँ है? जम्मू। और नाग नागिन वाला जितना होगा सब कहाँ होगा? सब जम्मू कश्मीर में। शेष नाग हो गया, नागिन झील, ये सभी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बताइए कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू हम्पी यानी कि आंध्र प्रदेश में जाएगा। बताइए फुलहर झील कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। बताइए देवदाल झील कहाँ पड़ता है? ये तो काल वाला उत्तराखंड, देवदाल पूछे हैं। बताइएगा लोनार झील कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बुलर झील कहाँ पड़ता है? बुलर जम्मू कश्मीर पड़ता है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना में पड़ता है। बताइए महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ये किस झील का उदाहरण है? ये क्रेटर झील का उदाहरण है, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से क्या इसका निर्माण हुआ है। तो झील चैप्टर जो था समाप्त कर दिया गया। अब अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक क्या था? प्रकाश की। चलते हैं अगले को। बताना है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? बताइए तो इसका क्या कारण है? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। लगता है चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? ये बताइए आप लोग। ठीक है, वस्तु से छोटा एवं उल्टा। वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा एवं उल्टा। बताइएगा, सुनिए ध्यान दीजिए, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? बताइए तो। नीला का। नीला का हो जाएगा, नीला का। अगला क्वेश्चन है एक आंख की अपेक्षा दो आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखे जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान होता है। ठीक है, अगला बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, जितना कचरा है सब वही धूल कण हो जाएगा। बताइएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। अगर आप भी जाइएगा तो आपको भी काले दिखाई देगा। ये मत सोचिएगा अंतरिक्ष यात्री को ही खाली। अगला बताना है लेंस की क्षमता के काय किस में मापा जाता है? ये डायोप्टर में मापा जाता है। सही जवाब होगा। बताइएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का। बताइए बैगनी जो रंग है इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम का होता है। बताइएगा नीला का कितना होता है? 4460 से 4650। और आसमानी का कितना होता है? 4650 से लेकर 5000 एंगस्ट्रम। हरा का कितना होता है? 5000 से 5700 एंगस्ट्रम। पीला का होता है 5700 से 5900 एंगस्ट्रम। नारंगी का होता है 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम। और लाल का होता है 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं होने वाला, बढ़िया से याद कीजिएगा तो हो जाएगा। बताइए धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। जीरो जीरो होता है, काला काला खाली दिखाई देता है। अगला बताना है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होता है। ठीक है, अगला बताना है कि प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि जब जल में वायु का बुलबुला, फिर सुनिए, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल कार्य करेगा, अवतल की तरह। हम वही पूछे किस तरह व्यवहार करता है? अवतल की तरह व्यवहार करता। अवतल की तरह। ठीक, दिखता है अवतल, काम करता है अवतल की तरह। बताइएगा खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है?
लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। बताना है। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख का दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? ये 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए, 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए हो जाएगा। पता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? अब चंद्रमा का पूछे 1.3 सेकेंड, 1.3 भाई 26 होगा, और उसको लीजिएगा 1.3 बोल सकते हैं। और सूर्य का प्रकाश आने में कितना लगता है? 8.5 मिनट लगता है। बताइएगा इंद्रधनुष के रंग में सही अनुक्रम क्या होता है? बताइए तो। बैजानी हापी नाला, देखिए बैजानी हापी नाला, इसको ऐसे आयोग होता है बीबी गोरा, बीबी गोरा होता है, बीबी गोरा ऐसे याद करिए, और ये होता है भिगोरा टैबलेट, उसको सर्च कीजिएगा गूगल पर, पता चलेगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? ये अवतल दर्पण की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, बताइएगा समुद्र जो है, मतलब आसमान से देखने में पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है? काला नीला, पानी की उपस्थिति के कारण नीला दिखाया था। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, पोषण टॉपिक जो अगला दिया गया। बताइएगा मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है? ये प्रोटीन की कमी होने के कारण। ठीक है, बताइए विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? ये गाजर हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होता है? ये मूंगफली में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ये ट्रिप्सिन। कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45 ग्राम, 45 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, बताइएगा स्तनपान करने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 से 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम वही होगा। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? ये स्टार्च को पाचन करता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है अधिकांश क्रिया। बताना अगला क्वेश्चन, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एसिड हम पूछे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन बताइएगा पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? लोहा का मात्रा क्या होता है? अधिक हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? ये यकृत में क्या होता है? भंडारित हो जाएगा। ठीक है, बताइए अधिकांश, सुनिएगा अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? जल, प्रोटीन होता है। प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन। अगला बताइएगा प्रोटीन का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ये किस पदार्थ में? सोयाबीन में। सोयाबीन हो जाएगा। इसमें कितने परसेंट होता है? मशरूम में ज्यादा रहता है, सोयाबीन में होता ज्यादा हमारा। सोयाबीन में कितना? 75%। नहीं भूल गए, कितना पाया? हाँ खा रहे थे। अगला बताइएगा गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में गुलेटिन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, शांति बनाइए भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा किन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी एवं डी और एक B3 भी है। बताइए अगला क्वेश्चन है, सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? B6। देखिए अगर आप लोग रात में सपना देखते हैं, सुबह होते ही भूल जाते हैं, तो आप में विटामिन B6 की क्या है? कमी है। उसको लीजिए तब सपना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन बताना है, दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। सेकेराइड पूछे हैं, लैक्टोज हो जाएगा। रेनिन पे भी आ रहे हैं, रुकिए रेनिन वाला क्वेश्चन करना है, था पढ़े थे। बताना अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताना है किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की और जो भी दिया है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका विजयनगर सम्राट। बताइएगा विजयनगर सम्राट संस्थापक कौन हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिम एवं दक्षिण सागरों का स्वामी कहा गया है? ये बुक्का प्रथम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये स्थित है ये हम्पी में हो जाएगा। हम्पी में। संगम वंश का संस्थापक कौन था? ये हरिहर प्रथम। और सालुप वंश का संस्थापक सालुप नरसिंह।
तुलुप वंश संस्थापक वीर कौन था? नरसिंह। वीर नरसिंह हो जाएगा। और आरबीटू वंश का संस्थापक तिरुमल कौन हो जाएंगे? तिरुमल हो जाएंगे। बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 में हुआ था, 1565 में। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता। ठीक है, अष्टदिग्गज। बता निकोलो डी कांटी कहाँ का यात्री था? ये इटली का था। और ये किसके दरबार में आया था? ये देवराय प्रथम। ठीक है। और अब्दुल रज्जाक ये कहाँ का था? फारस का था। और ये किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। बताइएगा कि नुनीज था, ये कहाँ का था? नुनीज पुर्तगाल का था। और ये किसके दरबार में आया था? अच्युत देव राय का था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग, किसे जहां साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया था? तेलुगु को कहा गया, तेलुगु भाषा को। बताना अगला क्वेश्चन है। अगला सुनिएगा, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? अभी हेलबीड हो जाएगा, हेलबीड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया, क्या विजयनगर राजाओं को दिया गया? विजयनगर राजाओं को। लाइए अगला टॉपिक देखते हैं। स्पीड लाइए ना, हो चलेगा 10 मिनट क्लास। कहा पढ़ा रहे हैं, लेट तक पढ़िए क्या हो जाएगा? हो गया। चलते हैं अब एसपीडी की। और जो एसपीडी से होमवर्क दिया गया था फटाफट जवाब दीजिएगा। इतिहास जो है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। बताइए हेरोडोटस जो था ये कहाँ का निवास था? यूनान का निवास था। ठीक है। बताइए कृषि एवं पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, सही जवाब होगा। पता है बुर्ज होम है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? ये आग जलाना सीखा था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भीमबेटका जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफा शैल चित्रों के लिए, गुफा शैल चित्रों के लिए क्या प्रसिद्ध हो जाएगा? बताइए चालकोलिथिक युग जो है ना, किसे कहा गया है? ये ताम्रपाषाण युग को कहा गया, ताम्रपाषाण युग को ही कहा गया था। बताइए मानव जन सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? कॉपर यानी कि तांबा का प्रयोग किया। और सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? ये कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है। बताइए सिंधु सभ्यता का काल यानी समय अवधि क्या था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। उल्टा आना है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किसका व्यवसाय करते थे? ये कृषि का, कृषि और पशुपालन भी करते थे। बताइए कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। ठीक है। बताइएगा सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर कौन सा था? ये मांडा, आलमगीर हो जाएगा, आलमगीरपुर। और पश्चिमी कौन था? ये सुतकांगडोर। और सबसे उत्तरी कौन सा होगा? मांडा। और सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा? दायमाबाद। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक है। बताइए आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? किस नदी पर किनारे? ये हिंड नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। बताइए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय या ग्रामीण? ये नगरीय सभ्यता थी। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुज बना था, त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा हड़प्पा जो है ना, ये हड़प्पा अभी कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शायद है। बताइए बताना आप सभी को कि हड़प्पाई समाज कैसे थे? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? ये मातृसत्तात्मक था। ठीक है, सही जवाब होगा। बताइए धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। बताइए RS-37 कब्रिस्तान ये कहाँ से मिला था? ये हड़प्पा से मिला, हड़प्पा से मिला था। बताइए हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? मतलब उसको ज्ञान नहीं था, उसका लोहा का ज्ञान नहीं था। कभी कभी ऑप्शन होगा तलवार रहेगा। ठीक है, तलवार लोहे से बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। मिस्र के राजा फराओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोहनजोदड़ो खोज कौन किया था? दखालदास बनर्जी। बताइएगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होती हैं। बताइए जूते हुए खेत है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। ठीक है, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदियों के किनारे हुआ है? दजला एवं फरात, दजला एवं फरात नदियों के बीच में हुआ था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा गया? अमाजू कहा गया। क्या कहा गया? अमाजू कहा गया। ठीक है। बताइएगा आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
पशुपालन एवं कृषि था। पता है वैदिक सभ्यता का काल बताइए कब से कब रहा था? 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। पता है वेद का संख्या कितना है? 4 और वेदांग का संख्या 6। पता है 6 को वेदांग का नाम बताइए कौन कौन हो जाएगा? कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष हो जाएगा। सही जवाब होगा। पता है ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्णन मिलता है? 25 नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, और पता है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है, सिंधु हो जाएगा। और बताइएगा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितना बार है? एक बार है। और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ठीक है, 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, यानी कि उन्हीं को पुरंदर भी कहा गया। बताइए, बताना अगला क्वेश्चन, दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन जवाब देना है, गद एवं पद वाला वेद कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। सही जवाब है। तंत्र, मंत्र, जादू टोना वाला वेद ये अथर्ववेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और बताना सामवेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1810। 1810 हो जाएगा। बताइएगा ऐतरेय ब्राह्मण किस ग्रंथ से संबंधित है? ऋग्वेद से। और गोपथ किससे संबंधित है? गोपथ अथर्ववेद हो जाएगा। शतपथ किससे है? यजुर्वेद से। और पंचमी सामवेद से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुआ है? ये उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। बताइए पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष, उग्र एवं उग्रशर्वा हो जाएंगे। और बताइएगा मौर्य वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण। मौर्य पूछे मौर्य वंश विष्णु पुराण से मिलता है। और सबसे प्राचीन पुराण बताइए, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा। तो दोस्तों एसपीडी का भी जो होमवर्क दिया गया सबको समाप्त कर दिया। अब आपका लास्ट जो अंतिम, जो शुरू भी करंट से होता है और लास्ट भी करंट से चलते हैं, करंट की ओर कहाँ से कहाँ तक होता है? ये पूरा पेज है। तो चलते करंट की ओर, फटाफट जवाब दीजिएगा। बताना है कि माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने ईरानी परमाणु अस्त्र पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो जाएगा। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू किया है? योग उत्तराखंड किया। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा किया गया। अगला बताइएगा, किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकास किया है? यह भारत के द्वारा किया गया, भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दिया है? ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया, ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने संसद के परमाणु और प्रसार यानी कि एनपीटी संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दिया? ये ईरान कर दिया। ठीक है, ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा, चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? चियोस ये ग्रीस से संबंधित, ग्रीस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? यह चाइना, चीन में लिया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 64 वर्षों में पहला और सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अगला बताइएगा, अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला भूल हो गए कहाँ पूछ रहे थे? फिर सुनिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं करो, सुनिएगा। अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? ये गुजरात में किया है, गुजरात हो जाएगा। मतलब भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? ये भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड में शुरू हुआ, उत्तराखंड में शुरू हुआ। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है, किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? ये फ्रांस की महिला हो जाएगी। ठीक है, फ्रांस की महिला है। बताना है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। बताइए कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? ये टाटा ग्रुप बन चुका है। कौन बना है? ये टाटा ग्रुप बन चुका है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग 22 जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च हो गई है? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लॉन्च होने वाला है। बताइएगा बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश घोषित किया है? ये 8 अगस्त को घोषित कर दिया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON आइकन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा, भारत। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? ये दक्षिण अफ्रीका के साथ किया, दक्षिण अफ्रीका के साथ।
अगला क्वेश्चन, कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? ये सीतामढ़ी में किया गया, सीतामढ़ी में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू किया? ये आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा, बोनालू उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना में मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, चर्चा में रहा माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और बताना आज का अंतिम प्रश्न जवाब दीजिएगा, आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ये गुजरात मनाया गया। आषाढ़ी बीज त्योहार गुजरात में मनाया गया। और कल के लिए आप सभी को एक होमवर्क दिया जा रहा है, जिसका जवाब कमेंट माध्यम से कीजिएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? फिर से सुनिएगा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद क्लास लिए थोड़ा सा त्रुटि आई होगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग बने रहिए इसी तरह हमारे क्लास में अंतिम तक, और जो भी समस्या हो कमेंट कर दिया कीजिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और बाद में जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पढ़ के आया कीजिए, उसके बाद क्लास सुनिएगा तो अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा और फिर आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और ऑफलाइन में वाले साथियों से भी आग्रह है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ के आइए और तभी जाके क्यूज में बैठिए तो और मजा आने वाला है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।